हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लासरूम। एंड टुडे इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं जो मीनिंग है आपका फूड सिक्योरिटी। ठीक है, बेसिकली जो फूड सिक्योरिटी टॉपिक है इसका मीनिंग क्या होता है। तो जैसे आप इसकी मीनिंग को समझेंगे तो फूड सिक्योरिटी का मतलब होता है कि हाउ टू सिक्योर फूड। और इसके लिए हमें जरूरत ये भी है सोचने की क्यों हमें फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो काफी ज्यादा जब वॉर का टाइम होता है, किसी नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कैलामिटी या किसी डिजीज जैसे कोरोना जैसे डिजीजेस के टाइम या किसी फैमाइन ले लीजिए, आप ड्रॉट ले लीजिए, तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिसके टाइम पे फूड की जरूरत पड़ती है और फूड सिक्योरिटी के अंतर्गत। और यही वो कंडीशन थी जिसमें यही वो सर्कमस्टांसेस है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने समझा इस कंडीशन को कि किस तरह से स्टार्वेशन भूखमरी की वजह से काफी लोग जब फूड नहीं होता तो काफी लोग इन डिजास्टर्स के टाइम पे मारे जाते हैं। तो उन्हीं को सिक्योर करके उनकी लाइफ को बचाने के लिए फूड सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट किया गया। और इसमें इसका जो मीनिंग है वो इस तरह से है जो आपको एग्जाम में लिखना है। फूड सिक्योरिटी से हम मतलब समझते हैं अवेलेबिलिटी, फूड जो है वो अवेलेबल होना चाहिए, एसेसिबल होना चाहिए और साथ ही अफोर्डेबल भी होना चाहिए। तो और ये हर किसी जो पेपर होते हैं हर सेक्शन ऑफ पीपल को ये हर टाइम पे जब अवेलेबल होगा तो उसी को बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। इसके साथ ही देखिए 3 डायमेंशंस काफी बार पूछा जाता है कि 3 डायमेंशंस बताइए फूड सिक्योरिटी की। तो जो कि फूड सिक्योरिटी की जो हमने मीनिंग जो डेफिनेशन जानी उसी में इसके 3 डायमेंशंस भी हैं, तो आप यहाँ से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसलिए आपको याद भी रहेगा। तो फूड सिक्योरिटी मीन्स द अवेलेबिलिटी, accessibility and affordability of food to all sections of the people at all times। इसके साथ ही मूव करते हैं 3 डायमेंशंस में जो फूड सिक्योरिटी के 3 डायमेंशंस हैं। तो फर्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, सेकंड है एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड और थर्ड है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो देखिए फर्स्ट में क्या है कि जो फूड है वो हमेशा अवेलेबल रहे, ठीक है, उपलब्ध रहे, चाहे किसी भी कंडीशन हो, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो या फिर नेचुरल डिजास्टर के टाइम के बाद की कंडीशन हो, किसी तरह की भी कंडीशन हो या वॉर के टाइम की कंडीशन हो, तो जो फूड है वो हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। तो ये आपका आता है फर्स्ट डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसके साथ देखिए एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड का क्या मतलब होता है। एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड मतलब हर तरह से, चाहे आप किसी भी इलाके में रहे, चाहे पास के इलाके में, चाहे दूर दराज के इलाके में, जो मार्केट है, जो दुकान है, जो फूड वाली दुकान है या फूड जो है वो आपके पास एक्सेसिबल होना चाहिए, आप तक पहुंचना चाहिए, या आपकी पहुंच फूड तक हो या फूड की पहुंच आप तक हो कि आप तक आसानी से वो फूड पहुंच पाए। कई बार ऐसी कंडीशन देखी गई कि लोगों के पास पैसे होते हैं बट वो फूड जो है वो एक्सेस कर ही नहीं पाते, ठीक है, वहां तक पहुंच ही नहीं पाते, क्योंकि शायद दूर दराज के इलाकों में इतनी अच्छी जो आज हमारे पास जो मॉल्स और मार्केट्स होती है जो घर के एकदम बाजू में होती है, इस तरह की सुविधाएं उनके पास नहीं होती है। तो हमारे पास ये सोचने का है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि अवेलेबल हो हर एक कंडीशन में, सर्कमस्टांस में जो फूड है जो खाना है वो अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड साथ ही एक्सेसिबल भी होना चाहिए, हमारी पहुंच के पास होना चाहिए, पहुंच तक होना चाहिए, इसलिए हम रीच कर पाए, एक्सेस कर पाए। साथ ही देखिए थर्ड आ रहा है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। तो ये भी काफी जरूरी है। जैसे हम जानते हैं कि हर एक पर्सन की जो इनकम होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, तो अकॉर्डिंग टू द पॉकेट, ठीक है, हर पर्सन की इनकम के अकॉर्डिंग वो पर्सन जो है, क्योंकि फूड देखिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट में आता है। इससे पहले भी आपने अपने प्रीवियस चैप्टर में जो पॉवर्टी था उसमें भी आपने पढ़ा है कि अगर फूड जैसी चीज जो अगर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती तो वो इंसान बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन पाया जाता है। अगर गरीबी की दशा में उसको ये सब चीजें सहनी पड़ती हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं फूड कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो अफोर्डेबिलिटी भी ऑफ फूड, ठीक है, जो हमारे थर्ड डायमेंशन है वो है अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, कि हर एक कंडीशन में, चाहे नॉर्मल कंडीशन हो, चाहे डिजास्टर वाली कंडीशन हो, चाहे कैसी भी कंडीशन या सर्कमस्टांसेस हो, जो फूड है वो हमेशा अफोर्डेबल भी होना चाहिए। किस तरह से अफोर्डेबल होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द पर्सन पॉकेट, क्योंकि हर एक पर्सन की जो अर्निंग होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है, हर किसी के खर्चे भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से वो इतना फूड का प्राइस होना चाहिए कम से कम कि हर एक जो नॉर्मल इंसान है, जो अमीर या गरीब का भेदभाव मिटा के हर एक इंसान उस फूड को अफोर्ड कर पाए। तो जब ये 3 कंडीशन कोई भी इंसान की लाइफ में प्रॉपर्ली होगी तो इट मीन्स उसकी लाइफ में फूड सिक्योरिटी भी होगी, और गवर्नमेंट गारंटी भी करती है इस तरह की फूड सिक्योरिटी को। तो किस तरह से करेगी, पहली बात फूड जो है अवेलेबल होना चाहिए हर एक कंडीशन में, ठीक है, साथ ही फूड एक्सेसिबल होना चाहिए, हर किसी की पहुंच में होना चाहिए, हर एक कंडीशन में, हर एक सर्कमस्टांसेस में, हर एक परिस्थिति में। साथ ही जो फूड है वो अफोर्डेबल भी हो, हर पर्सन के पॉकेट के हिसाब से वो खाना खरीद सके। तो जब ये 3 चीजें पूरी होंगी तो इट मीन्स आपका जो फूड सिक्योरिटी की जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाती है। इसके साथ ही मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे जो कि है हु आर फूड इनसिक्योर। काफी बार ये पूछा जाता है कि कौन से लोग हैं कंट्री में या सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा फूड इनसिक्योर रहते हैं। फूड इनसिक्योर मतलब जिनको हमेशा फूड की जरूरत पड़ती है, वो फूड अफोर्ड नहीं कर पाते या एक्सेस नहीं कर पाते या वो अवेलेबल नहीं होता फूड। तो इसलिए यहाँ पे देखते हैं कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देखिए सबके सब हेडिंग्स देखी है, इसके अंदर मैं जो भी आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वही आपको अपने एग्जाम में मार्क्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना है। और इसके साथ ही देखिए मेरे चैनल पे
और बाकी जितने भी कंटेंट है सोशल साइंस से रिलेटेड, जैसे कि एक्सप्लेनेशन हुआ आपका, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन आपके चैप्टर की, साथ ही फ्लो चार्ट हुआ आपका जिसमें सारे इंपॉर्टेंट हेडिंग्स में एक्सप्लेन करती हूँ। इसके साथ ही जो भी आपकी वर्कशीट होती है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, वो भी मेरे सारे इस तरह की वीडियोस अवेलेबल होंगी इस चैनल पे। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वो सारी वीडियोस और साथ में जो नोट्स होते हैं चैप्टर के वो भी आपको मिल जाए। साथ ही देखिए इसमें अगर मैं बात करूं हुआ फूड इनसिक्योर में, सबसे पहले आपका आ रहा है लैंडलेस पीपल। ठीक है, हमारी कंट्री में देखी जाए तो बहुत सारे लोग हैं जिनके पास जमीन नहीं है। देखिए जमीन होती है तो इंसान अपना खेती कर सकता है, कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकता है, मकान बना सकता है, उसको रेंट पे चढ़ा सकता है, मतलब छोटी मोटी दुकान या कुछ भी काम कर सकता है। बट अगर जमीन ही नहीं है तो ये सब काम करने का सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इट मीन्स वो दूसरों पर डिपेंड हो जाएगा जॉब ढूंढने के लिए। खुद की जमीन है तो खुद का कुछ बिजनेस कर सकता है। तो इस वजह से काफी सारे लोग जो है यहाँ पे फूड इनसिक्योर है, क्योंकि जमीन नहीं है, उनके पास खुद की जमीन नहीं है और जिस वजह से वो खेती नहीं कर सकते, किसी और तरह का बिजनेस वो कर नहीं सकते। इसके साथ ही देखिए ट्रेडिशनल आर्टिसंस की बात करें, ट्रेडिशनल आर्टिसंस की, तो इसमें आपके वीवर्स आ जाते हैं, पॉटर्स आ जाते हैं। तो काफी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते थे जो इस तरह से काम करते थे, बट दिन पर दिन किस तरह से फॉरेन कंपनी की वजह से उनकी जो भी ट्रेडिशनल आर्ट है वो दिन पे दिन बर्बाद होती गई और इस वजह से वो बिलो ऑफ दी पॉवर्टी लाइन आ गए, क्योंकि जब बिजनेस नहीं चला, काम नहीं चला, इतना हैवी कॉम्पिटिशन हो गया विद अदर फॉरेन कंपनीज, तो इस वजह से भी उनकी कंडीशन खराब होती गई, जिस वजह से वो फूड इनसिक्योर हो गए और वो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन आ गए। इसके साथ ही देखिए कैजुअल लेबर्स आ रहा है थर्ड, जो हमारा है कैजुअल लेबर्स। तो कैजुअल लेबर्स पहली बात समझिए ये डेली वेजेस वर्कर्स होते हैं जो रोज का रोज काम करते हैं, रोज का रोज पैसा लेते हैं और रोज का रोज अपना रात का चूल्हा जो है खाना बनता है इनके घरों में। तो इसमें हमें समझने की बात है कि ये किस तरह से फूड इनसिक्योर हुई है। सपोज करिए जब किसी इंसान के पास काम होगा तो उसके पास इनकम है, बट अगर किसी के पास काम ही नहीं है, सपोज करिए कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी बिल्डिंग का, तो वो पूरे उम्र तो चलता नहीं रहा, पूरी जिंदगी तो वो चलता नहीं रहता है। तो जितने दिन चला उतने दिन तो उन लेबर्स के पास काम हुआ और जिससे कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ उन वर्कर्स के पास काम नहीं होता, उन्हें बहुत ढूंढना पड़ता है काम। तो काफी स्ट्रगल भी होता है, काफी हैवी कंपटीशन होता है काम ढूंढने के लिए और इतना उनको सैलरी भी नहीं मिलती, इस तरह के परमानेंट सैलरी नहीं मिलती है। जैसे पर मंथ उन्होंने काम किया और पर मंथ उनको सैलरी मिल गई, अगर उन्होंने छुट्टी मार ली, उनको छुट्टी ले ली, तो उनको उस चीज का पैसा नहीं मिलता। तो इस वजह से ये इस तरह के भी लोग होते हैं जब उनको इस तरह का काम नहीं मिलता है, रेनी सीजन हो गया, कोई भी सीजन हो गया, जब वो काम पे नहीं जा पाए या फिर काम है ही नहीं, उपलब्धि नहीं है मार्केट में, तो इस वजह से उनके इनकम सोर्स जो हो जाता है वो बंद हो जाता है, जिस वजह से वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। इसके साथ ही देखिए वर्कर्स एम्प्लॉयड इन दी लो पेड ऑक्यूपेशन से भी देखा गया है, क्योंकि जिसमें अभी बात की कैजुअल लेबर, तो इस तरह से कुछ वर्कर्स भी होते हैं वो लो पेड ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व होते हैं, काम करते हैं मजबूरी में, क्योंकि इतनी ओवर पॉपुलेशन है, वर्क नहीं मिलता है, इतनी स्किल्ड नहीं होते वो लोग और साथ ही इतने लिटरेट नहीं होते कि अच्छी खासी जॉब कर पाए, तो काफी लो पेड ऑक्यूपेशन वो फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी सैलरी तो काफी कम होती है और साथ ही वो इतना न्यूट्रिशियस और जो फूड है, बैलेंस डाइट होती है, उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं अकॉर्डिंग टू दियर पॉकेट। तो क्योंकि मार्केट में देखा कि काफी जो प्राइसेस होते हैं वो फूड के काफी बड़े होते हैं, तो उस हिसाब से वो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो लोग भी फूड इनसिक्योरिटी में आते हैं। इसके साथ ही देखिए वर्कर्स एम्प्लॉयड इन सीजनल एक्टिविटीज। तो देखिए सीजनल एक्टिविटीज से मतलब है रिलेटेड टू वन पर्टिकुलर सीजन। इसमें मैं बात कर रही हूँ एग्रीकल्चर सेक्टर से, जो कि आपकी प्राइमरी सेक्टर है। तो आपने देखा होगा ना, प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर जो एक सीजनल एक्टिविटी है कि ये जो है पूरे प्रॉपर फुल ईयर वर्क नहीं होता है। इसमें जो वर्कर्स होते हैं एट द टाइम ऑफ सोइंग और हार्वेस्टिंग जो टाइम होता है, जो बुवाई और कटाई का टाइम होता है, उस टाइम तो काफी सारे वर्कर्स को काम मिल जाता है, क्योंकि उस टाइम काफी रिक्वायरमेंट होती है लोगों की। बट जब वो टाइम पास हो जाता है तो उसके बाद उनको वर्कर्स को काम नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो फूड इनसिक्योर हो जाते हैं। जिसमें मैंने आपको बार बार बोला, जब काम होगा तभी इंसान को इनकम होगी और इंसान की जब इनकम होगी तभी वो अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर पाएगा और तभी उसके जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी इंप्रूव हो पाएगी और सेटिस्फेक्शन आएगा लाइफ में और डेवलपमेंट भी होगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसके बाद देखिए पीपल बिलो दी पॉवर्टी लाइन। इसके साथ ही जो लोग बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन है, तो वो लोग भी हैं जो फूड इनसिक्योर होते हैं। ठीक है, वो भी खाना जो, क्योंकि बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन आ रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो बेसिक रिक्वायरमेंट जो कि फूड होता है उसको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के लोग भी जो हैं जो बिलो ऑफ द पॉवर्टी लाइन आते हैं वो बिल्कुल फूड इनसिक्योर हुए। और साथ ही देखिए ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर्स, तो जिसमें मैंने आपको बताया कि नेचुरल डिजास्टर्स एक तरह की कंडीशन सर्कमस्टांसेस को किसी को नहीं पता कि क्या किसकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो अगर सपोज करिए आज एक इंसान अमीर है, तो हो सकता है कि नेचुरल डिजास्टर की वजह से, किसी तरह के भूकंप या किसी भी तरह के नेचुरल डिजास्टर की वजह से कल को उसकी जो भी प्रॉपर्टी, जो भी संपत्ति है वो वेस्ट हो गई, बर्बाद हो गई और अब उसके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं बचा। तो ये एक कंडीशन आ जाती है जब इंसान जो बहुत ही फूड इनसिक्योर हो गया। तो इनको सॉर्ट आउट करने के लिए देखिए ये सारी चीजें हमने पढ़ ली, जितने पॉइंट्स है हुआ फूड इनसिक्योर, तो इनकी कंडीशंस को इंप्रूव करेंगे, क्योंकि फूड एक बेसिक रिक्वायरमेंट जिसपे सभी का अधिकार होना चाहिए और सबको ये चीजें मिलनी भी चाहिए। और कैसे मिलनी चाहिए? वो मिलनी चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए फूड, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए।
तो ये जब होगा तभी जाके लोगों को फूड मिलेगा और वो सिक्योर होंगे, फूड सिक्योर होंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या काम किए वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।